जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले 50 साल की जो मांग थी पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स की, उनकी मांग 2014 में पूरी हुई। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर कहा गया कि हर 5 साल में आपकी पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। लेकिन असल में जब ओआरओपी की टेबल जारी होती है तो पेंशन का रिवीजन नहीं, पेंशन रिवर्स हो जाती है, यानी बैक गियर में चल रही है और पेंशन में कटौती हो रही है। दोस्तों, केवल एक सिपाही, सीमैन और एयरक्राफ्टमैन की टेबल को छोड़कर बाकी कोई टेबल ऐसी नहीं है जिसमें पेंशन विसंगतियां नहीं है। सिपाही की पेंशन माइनस में नहीं हुई, सिपाही की पेंशन लगातार बढ़ रही है और उनके आंकड़े कभी भी माइनस में नहीं देखे गए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। एक 1973 में जब पेंशन ख़त्म करी गई थी, तब ओआरओपी के साथ साथ एक मांग और उठाई गई थी, ईआरईपी, अर्ली रिटायरमेंट इक्वलाइजेशन पेंशन। यानी 15 साल में जो रिटायर आ रहा है उसकी पेंशन 70% हो और 30 साल और उसके बाद उनकी पेंशन 50% हो। यानी जैसे जैसे जो क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ती जाए वैसे वैसे 70% से जो परसेंटेज कम होते जाए और 50% तक आके रुक जाए। इससे जो पेंशन का भेदभाव है, पेंशन में बड़ा अंतर है। एक सिपाही मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये पेंशन पा रहा है और दूसरी तरफ आप अधिकारी का देखो 2 से 2.5 लाख रुपए तक पेंशन पा रहे हैं। इस अंतर को कम करने के लिए ही ईआरईपी योजना को लागू किया जाना चाहिए। ईआरईपी क्या है, किस प्रकार हर साल उसमें पेंशन में 0.25 और 0.50 की जो कमी करते हुए 15 साल से 33 और 33 प्लस वालों की पेंशन को फिक्स किया जाए, आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले इस वीडियो में मैं आपको सिपाही, सीमैन और एयरक्राफ्ट्समैन की ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 2 और उसके बाद ओआरओपी 3 पेंशन का जो रिवीजन है वो किस प्रकार हुआ, उसके बाद ओआरओपी 2 से ओआरओपी 1 में पेंशन का डिफरेंस कितना हुआ, फिर ओआरओपी 3 से ओआरओपी 2 में कितना हुआ, और फाइनली जानेंगे कि ओआरओपी 3 से ओआरओपी 1 में, यानी ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 में आते आते अभी पेंशन बढ़ोतरी एक सिपाही की 15 से लेके 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की कितनी हो चुकी है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल सिपाही, सीमैन और एयरक्राफ्टमैन की, और आगे बात करेंगे ईआरईपी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रुप एक्स का यहाँ पे आप डेटा देखें सिपाही का। तो दोस्तों, एक सिपाही 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस ग्रुप एक्स, ओआरओपी 1 में जो पेंशन फिक्सेशन हुआ 1 जुलाई 14 के ऊपर जब 7वां वेतन आयोग लगा तो पेंशन हुई 18,363 रुपये 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस की। ओआरओपी 2 में हुई 20,607 रुपये, ओआरओपी 3 में हुई 22,125 रुपये। पेंशन लगातार बढ़ रही है, अच्छी बात है। अब डिफरेंस देखें, ओआरओपी 1 से जब ओआरओपी 2 पेंशन का फिक्सेशन हुआ तो 2,244 रुपये पेंशन बढ़ी। और आप यहाँ पे आंकड़े देख लें, ओआरओपी 1 में 18,363 रुपये और ये सभी क्वालिफाइंग सर्विस वालों की सेम है 19 साल तक। इसी प्रकार ओआरओपी 2 में फिक्सेशन हुआ 20,607 रुपये और ये पेंशन सभी क्वालिफाइंग सर्विस के लिए सेम है। ओआरओपी 3 में क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार डेटा चेंज किया गया, तो जो डिफरेंस निकल के आया ओआरओपी 2 से ओआरओपी 1 का, वो 2,244 रुपये हर महीने पेंशन बढ़ोतरी। इसके ऊपर डीआर लगता गया और जैसे ही ओआरओपी 3 आया तो ओआरओपी 3 से ओआरओपी 2 की पेंशन को यहाँ पे माइनस किया जाए तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की देखें तो 1,518 रुपये, 16 साल वालों की भी सेम और 16.5 साल वालों की भी 1,518 रुपये, 17 साल वालों की 1,656 और ये 17.5 और 18 साल वालों की भी सेम है। 18.5 और 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 2,618 रुपये पेंशन बढ़ी ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में।
अब हम फाइनली बात करें कि जब OROP 1 लागू हुआ था और आज OROP 3 लागू हो चुका है, तो OROP 1 से OROP 3 में आते आते एक सिपाही की एक्स ग्रुप की कितनी पेंशन बढ़ी है। तो पहले बात करें 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 16.5 साल की, तो 3,662 रुपये हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 2014 से 2024 के बीच। और 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक 3,900 रुपये पर मंथ। 18.5 से 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस की 4,862 रुपये पर मंथ। इसके ऊपर आप DR लगा लें। समय समय पर DR में चेंजेस होते आए, हर 6 महीने में DR में बढ़ोतरी हुई। मौजूदा 50% चल रहा है, 3% बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी महीने डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो आप 50% से निकालें तो 5,000 का आप 50% करें, अप्रोक्स 2,500 रुपये, यानी 7,500 रुपये 19 साल के एक सिपाही ग्रुप एक्स की पेंशन 2014 से 2023 तक बढ़ चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं वाई ग्रुप की। यह है वाई ग्रुप के डेटा। वाई ग्रुप में आप क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार देखें तो 15 साल से लेके 17 साल तक OROP 1 में जो पेंशन 17,129 रुपये थी, 17.5 साल से लेके 18 साल तक 17,214 रुपये, और 18.5 और 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 17,432 रुपये। OROP 2 में पेंशन सबकी बराबर कर दी गई 18,807 रुपये। OROP 3 में 15 साल से लेके 16.5 साल तक 20,325, और 17 से 18 साल तक 20,463, और 18.5 से 19 साल तक 21,425 रुपये। अब बढ़ोतरी देख लें। OROP 1 से OROP 2 में जब आए तो पेंशन बढ़ोतरी हुई 1,678 रुपये 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक। उसके बाद 17.5 से लेके 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक 17.5 से 18 की 1,593 रुपये, और 18.5 से 19 साल वालों की 1,375 रुपये हर महीने पेंशन बढ़ी। OROP 2 से OROP 3 में डिफरेंस देखें, 1,518 रुपये पेंशन बढ़ी 15 से लेकर 16.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की, और उसके बाद 17 से 18 साल वालों की 1,656, और 18.5 से 19 साल वालों की 2,618 रुपये। अब हम देखेंगे कि OROP 1 से OROP 3 तक कितनी पेंशन बढ़ी है ओवरऑल। तो 15 साल वाले की 3,196 रुपये हर महीने बढ़ी है पेंशन, और 15.5, 16, 16.5 साल वालों की भी 3,196 रुपये। 17 साल वाले की 3,334, 17.5 साल वाले की 3,249, 18 साल वाले की भी सेम, और 18.5 और 19 साल वाले की 3,993 रुपये हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी OROP 1 और OROP 3 तक हुई है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ EREP यानी अर्ली रिटायरमेंट इक्विलाइजेशन पेंशन, जिसमें किस प्रकार जितनी छोटी रैंक है, जितनी कम क्वालिफाइंग सर्विस है, उनको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक ये प्रपोजल में नहीं आई है। मांग ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर कोई आगे चर्चा नहीं हुई है। अब इसके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी है। OROP में सिपाही को लेके बाकी सभी रैंकों को आपने देखा कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, घाटा ही हो रहा है। यहाँ नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर जो आपको येलो कलर के ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये सब घाटे का सौदा है। OROP का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को ही ख़राब कर दिया गया है। इस प्रकार की कंपैरिजन टेबल PCDA और CGDA द्वारा बना के यदि इसका अवलोकन किया जाए तो आपकी पेंशन विसंगतियाँ दूर हो सकती है। लेकिन PCDA और CGDA के अधिकारी सीधा आपका जो एवरेज डाटा उठाते हैं, उसमें हो सकता है कि किसी का इंक्रीमेंट नहीं लगा हो, किसी की पेंशन कम आ रही हो, किसी का फिक्सेशन गलत हुआ हो, तो उसका असर भी जो पुराने पेंशनर्स है उनके ऊपर पड़ता है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि एक सिपाही है मान लो, और वो सिपाही ओवर स्टेड लीव रहा, OSL रहा,
तो जितने ड्यूरेशन में वो ओएसएल रहता है, मान लो कि कोई 2 साल के लिए ओएसएल रहा अपनी पूरा 19 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में, और 2 साल तक उसका जो इंक्रीमेंट नहीं लगा और उसकी बेसिक भी नहीं बढ़ेगी, बेसिक नहीं बढ़ेगी, तो वो रिटायरमेंट भी कम बेसिक में होगा। कम बेसिक में रिटायरमेंट होगा तो उसकी पेंशन भी कम फिक्स होगी, और वही कम पेंशन जो फिक्स है, जो मिनिमम पेंशन उसकी ली जाएगी, क्योंकि उसकी पेंशन सबसे कम है, और दूसरा मैक्सिमम पेंशन लिया जाएगा। अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑटोमेटिकली कम ही आएगा। तो इस प्रकार की कुछ विसंगतियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बता देता हूं अर्ली रिटायरमेंट इक्वलाइजेशन पेंशन। दोस्तों, एक प्रोपोजल है जो केरला के पेंशनर है प्रभाकरण जी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लास्ट ईयर भेजा था। उन्होंने मांग की कि 19वीं शताब्दी से जब जो 70% पेंशन का कंसेप्ट ख़त्म किया उस समय की कांग्रेस सरकार ने, तब से एक मांग उठाएगी कि आपने सबके लिए जो 70% का जो क्लोज है वो तो बंद कर दिया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसकी जगह अर्ली रिटायरमेंट इक्वलाइजेशन पेंशन स्कीम लाई जाए, जिसके अंदर अफसर जेसीओ एंड ओआर की पेंशन जो परसेंटेज ऑफ लास्ट पेड रन है वो सबके लिए सेम होगा। 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में कोई भी हो, जेसीओ जवान, अब अधिकारी को मिनिमम 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस करनी होती है, तो उनकी जो पेंशन है, यदि 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस करके कोई रिटायरमेंट आया है, इसका मतलब अर्ली रिटायरमेंट है, और उनकी जो पेंशन है वो 70% ऑफ लास्ट पेड रन होनी चाहिए। इसी प्रकार 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 68.75, 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 67.50, 18 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 66.25, 19 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 65%। ये 65% है लास्ट पेड रन, जैसे कि अभी मौजूदा समय में बेसिक, क्लास अलाउंस और एमएसपी को लिया जाता है, तो उसका 65%। 20 ईयर्स वाले की 63.75। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 वाले की 52.5, यानी ये पेंशन 70% से घटते हुए 50% तक आ रही है। 50% पेंशन ओपीएस में लागू है, आर्म्ड फोर्सेज के पेंशनर्स को भी लागू है, और 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 51.25। 30 साल से ज़्यादा यदि कोई क्वालिफाइंग सर्विस करके आए तो उसकी जो पेंशन है वो 50% ऑफ लास्ट पेड रन होनी चाहिए। अब इसका असर कैसे पड़ेगा, चलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने क्या किया है, जो बेसिक पे है ओवरऑल, उसमें हर एक क्वालिफाइंग सर्विस में 2000 रुपये की बढ़ोतरी दिखाई है। दोस्तों, ये केवल समझने के लिए है, ये कोई असली आंकड़े नहीं है, असली बेसिक पे नहीं लिया है। आप असली बेसिक पे लेके अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें इसको। यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस ले लिया 15 से लेके 33 प्लस का, और परसेंटेज ऑफ लास्ट पेड रन, यानी 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले को 70% पेंशन मिले, और आगे जैसे जैसे क्वालिफाइंग सर्विस बढ़े ये परसेंटेज कम होता जाए। तो इससे क्या असली जो कंसेप्ट है कि जो कम एज में, कम क्वालिफाइंग सर्विस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को यंग रखने के लिए सोल्जर प्रीमेच्योरली रिटायर आ जाते हैं या दूसरे तरीके से रिटायरमेंट आ जाते हैं, तो उनका प्रोफाइल यंग होता है। यदि वही जवान आगे जाके 60 साल तक नौकरी करे, जैसे कि सिविल काउंटर पार्ट्स करते हैं, तो उनकी बेसिक बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि पेंशन का फिक्सेशन ऑटोमेटिकली ही 50% से ज़्यादा होता है, 70% तक होता है। लेकिन वही जवान अपनी 35 साल या 40 साल की उम्र के बीच में रिटायरमेंट आ जाता है, 20 साल उसका अभी भी सर्विस पड़ा रहता है सिविलियन के मुताबिक। 20 साल में यदि वो आगे के पे कमीशन ले, आगे की जो अपनी बेसिक है उसमें इंक्रीमेंट ले, तो उसका बेसिक ना जाने कहाँ पहुँच जाएगा, और फिर वो 20-30 हज़ार रुपये पेंशन नहीं पाएगा, वो 50 से 60 हज़ार रुपये उसकी बेसिक पेंशन होगी, और उसके ऊपर डीआर अलग से। तो उसी कंसेप्ट को जिंदा रखने के लिए 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले को 70% पेंशन दी जाए।
ताकि उसको वेटेज मिल जाए। तो इसकी हमने पेंशन मान लो बेसिक माना, क्योंकि 50,000 रुपये माना, और जैसे जैसे क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ती है उसमें इंक्रीमेंट लगता है। तो हमने 2,000 रुपये का यहाँ पे एक ब्रैकेट लिया है, हर क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर 2,000 रुपये जोड़ दिए। अब इसमें जेसीयू अधिकारी, जवान सब शामिल हो सकते हैं। आगे देखें दोस्तों, 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 50,000 बेसिक है, तो उसका परसेंटेज ऑफ लास्ट पेड रन यानी 70% निकाला जाए तो उसकी 35,000 रुपये पेंशन बनेगी। 16 साल में 35,750, 17 साल में 36,450, यानी यहाँ पे आप देखें कि जो अंतर है 750 से 700, 650, 600, 550, 500, जो अंतर भी कम होता जा रहा है। और जो एक भेदभाव है कि अधिकारी की जो पेंशन है आसमान छू रही है और जेसीयू जवानों की पेंशन ज़मीन ढूंढ रही है, ये भेदभाव भी ईआरईपी के जरिए कम होगा। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ लास्ट पे ड्रान जो पेंशन फिक्सेशन का परसेंटेज कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो गैप है पेंशन का सिपाही से लेके जनरल तक, वो गैप भी कम होगा। इसी प्रकार 26 साल में देखें 56.25, तो 72,000 का 40,500 होगा, और 30 साल में चलें तो 51.25 और 31 साल से 50% हो गया, तो यहाँ पे 82,000 का सीधा 50% मैंने आधा, और 32, 33 आगे 50% ही रहेगा। तो ओवरऑल देखें कि 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक ईआरईपी के अनुसार केवल 9,000 रुपये का डिफरेंस रहेगा। यानी जो भेदभाव अभी लाखों का है, लाख 1.5 लाख रुपए का है, सिपाही की 20-30 हज़ार रुपये पेंशन है, अधिकारी की 1.5 से 2 लाख रुपए पेंशन है, वो भेदभाव केवल डिफरेंस है जो 9,000 रुपये का रह जाएगा। तो ईआरईपी एक अच्छा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को यदि लागू किया जाता है तो ओआरओपी की हो चाहे दूसरी पेंशन विसंगतियाँ हो, सारी विसंगतियाँ ख़त्म हो जाएगी। और जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो फॉर्मूला लाए सरकार, जिसमें मिनिमम में पेंशन कितनी भी हो सकती है, मिनिमम पेंशन एक उस सिपाही की भी ली जा सकती है जो 6 से 7 साल ओएसएल था, या किसी कारणवश उसका जो पेंशन रिडक्शन कर दिया गया, उसको सज़ा मिली थी, उसका बेसिक कम कर दिया गया, कई तरीके के जो पनिशमेंट होते हैं उनकी वजह से सबसे कम पेंशन वाले की पेंशन उठाई जाती है और सबसे ज़्यादा वाले की पेंशन उठाई जाती है, सेम क्वालिफाइंग सर्विस, सेम लेंथ ऑफ सर्विस वाले की और सेम रैंक की। तो उसके कारण जो एवरेज निकल के आ रहा है वो एवरेज से पेंशन कम हो रही है। ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में कम हुई पेंशन, और ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में पेंशन कम हो गई। देख लीजिए दोस्तों, आप सूबेदार के डेटा देखिए, ये ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 का डिफरेंस है जिसमें पेंशन कम हुई है। ये ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 का डिफरेंस है जिसमें पेंशन कम हुई है। और ये ओवरऑल यानी ओआरओपी 3 से ओआरओपी 1 का डिफरेंस, ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 में आते आते सूबेदार की पेंशन कम हो रही है। आगे आप देख लें इनके डेटा कि एक 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस करने वाले सूबेदार की ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 में आते आते पेंशन 947 कम हो गई। और ये किस कारण हो रहा है? यही एक पेंशन विसंगति है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको सिपाही का ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 3 तक डेटा समझाया, साथ ही साथ एक नया कंसेप्ट जो ईआरईपी है उसके बारे में भी जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा नाइक एबल सीमैन कॉर्पोरल का ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 3 तक पेंशन डेटा। फिर एक एक करके इसी प्रकार वीडियो में जो आगे रैंक्स है उनके बारे में जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो जानकारी आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ जो ईआरईपी प्रोपोजल है उस प्रोपोजल से भी आप सहमत हुए होंगे। यदि आप सहमत हैं, अपने मुद्दे को समर्थन देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। आगे भी आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अपडेट रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।